दोस्तों, क्या हुआ जब एक लड़की की गर्भ से पैदा हुआ सांप, फिर जो हुआ उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, एक औरत इंसान को जन्म देती है और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाती है, लेकिन क्या आपने किसी इंसान के शरीर से किसी सांप को पैदा होते देखा है या फिर सुना है? दोस्तों, रूह कपा देने वाली ये घटना काल्पनिक नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है और एक इंसान ने जिसने सांप को जन्म दिया, और जब भी कोई उसे मारता तो वो सांप उसे दिखाई नहीं देता। ये असंभव सा लगता है, शायद आप भी यही कहेंगे, लेकिन ये बात हिमालय के मंडी जिले में स्थित देव पशाकोट के आसपास के लोगों से अगर आप पूछेंगे तो उनका जवाब सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि उनका जवाब होगा जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। कमाल की बात तो ये है कि यहाँ आपको कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जिन्हें जानकर आप शायद यकीन ना करें, लेकिन जो कुछ भी उनका मानना है वे शुरू से आखिर तक अगर आप जानेंगे तो आप इस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे और चमत्कार के आगे सर झुका देंगे। तो आइए जाने कि ये चमत्कार कैसे हुआ, कैसे कन्या ने दिया सांप को जन्म और वे किस तरह देवता बनकर पूजे जाने लगा। देव पशाकोट मंदिर से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर मराड़ नाम का स्थान है। ये सत्य घटना हमें वहीं के रहने वाले किशोर जी बताते हैं। किशोर जी बताते हैं कि चरवाहे की फैमिली हरियाणा से यहाँ शिफ्ट हुई थी। उनकी बेटी पशुओं को चराने के लिए मराड़ जाने लगी। वहाँ एक सरोवर था, वे जब थक जाती तो वहीं बैठ जाती, प्यास लगती तो उसी सरोवर का जल पी लेती, लेकिन हर रोज उसे एक आवाज़ सुनाई देती, गिर जाऊं गिर जाऊं। उसे कुछ समझ नहीं आता। वे पानी पीती और उस आवाज़ को अपना वहम मानकर घर वापस चली जाती। सरोवर का जल पीने से चरवाहे की बेटी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि आखिर क्या हुआ है जो वे इतनी कमज़ोर होती जा रही है। तब उसने सरोवर के जल की घटना सुनाई। इस पर उसकी माँ ने कहा कि जब इस बार उसे गिर जाऊं की आवाज़ सुनाई दे तब वे कह ही दे गिर जाऊं। दूसरे दिन जब लड़की पशुओं को लेकर सरोवर किनारे गई और पानी पीने लगी तो फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। तब उसने माँ के कहे अनुसार कह दिया गिर जाओ। जैसे ही उस लड़की ने कहा कि गिर जाओ तो नदी के किनारे स्थित पहाड़ तुरंत ही गिर गया। इसके बाद जमकर बारिश हुई और वे लड़की वहाँ से गायब हो गई और पानी में बहती हुई टिकना पहुँची। वर्तमान में इसी स्थान पर पशाकोट देवता का मंदिर है। कहते हैं कि पशाकोट देव ने उस लड़की से विवाह कर लिया। काफ़ी वक्त बीत गया तो वे अपने मायके मराड़ गई, जहाँ पर उसे सांपों को जन्म दिया। ये देखकर तो उसकी माँ अचंभित रह गई और सांपों को मारने का प्रयास किया, लेकिन तभी लड़की और सांप सभी गायब होकर टिकन पहुंच गए। यही सांप महानाग, अजयपाल और ब्रह्मदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। मान्यता है कि जिस तरह चरवाहे की बेटी गर्भावस्था के दौरान अपनी खुशी बांटने मायके गई थी, ठीक उसी तरह पशाकोट देव आज भी हर 3 साल पर सांप के रूप में मराड़ जाते हैं। कहा जाता है कि वे उसी नदी से होते हुए जाते हैं जहाँ पर उस चरवाहे की बेटी पानी पीती थी। मान्यता है कि जब भी वे मराड़ जाते तो नदी के आसपास लोगों को ढोल नगाड़ों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। हालांकि ये आवाज़ें कहाँ से आती हैं इसका आज तक पता नहीं चल सका है। हर 3 साल पर देव पशाकोट की यात्रा निकलती है जो कि मराड़ जाती है। मान्यता है कि इसमें गांव के प्रत्येक घर से किसी न किसी सदस्य को शामिल होना बेहद ज़रूरी है। लोग इस यात्रा में शामिल होकर पशाकोट को प्रणाम करके मन्नतों का धागा बांधते हैं। कहते हैं कि पशाकोट देवता की इस यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों की झोली कभी खाली नहीं रहती। आज भी जब ये यात्रा मराड़ पहुँचती है तो उस फटे हुए पत्थर में सांप ही सांप दिखाई देते हैं। वहीं जब ये यात्रा वापस टिकन आती है तो श्रद्धालुओं को सांप के रूप में पशाकोट देवता के दर्शन भी होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी वीडियो सुनने को देखने को मिलती रहें। तो दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।